हॉलो क्रीक का कैबिन। मिया ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां ढलती हुई रोशनी में सफेद हो रही थीं। उसे केबिन देखे हुए सालों बीत चुके थे, वो साल जो उसने अपनी बचपन की फुसफुसाहट और परछाइयों को भूलने की कोशिश में बिता दिए थे। फिर भी वो यहाँ थी, हॉलो क्रीक की तरफ खींची चली आ रही थी, उसी जगह पर सुकून ढूंढने जिसने उसके डर को जन्म दिया था। केबिन उसके सामने तूफानी आसमान के सामने एक सिलहूट की तरह उभरा हुआ था। यह समय और उपेक्षा का प्रमाण था। इसकी लकड़ी की हड्डियां आने वाले तूफान के भार तले चरमरा रही थीं। बारिश तेजी से हो रही थी। विंडशील्ड के बाहर की दुनिया धुंधली हो रही थी। मिया का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, बारिश की उन्मत्त लय की नकल कर रहा था। उसने चरमराता हुआ दरवाजा धक्का देकर खोला। हर कराह एक शोकाकुल आह की तरह थी। अंदर धूल भरी हवा में गीली लकड़ी और सड़ांध की गंध भारी थी। यादें कौंधी, हॉल में गूंजती हंसी, चिमनी की गर्मी, उसके दादाजी की सुकून देने वाली उपस्थिति। अब बस सन्नाटा रह गया था, घना और संपूर्ण। तूफान में फुसफुसाहट। बाहर तूफान का कहर जारी था। उसका गुस्सा मिया के अंदर चल रहे तूफान को दर्शा रहा था। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। हवा चिमनी में किसी चुड़ैल की तरह गरज रही थी। हर झोंका उसका नाम पुकारता हुआ लग रहा था, जैसे अतीत की खोई हुई आवाजों का समूह हो। मिया ने बेचैन करने वाली आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की। उसके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। ऊपर अटारी में सरसराहट हो रही थी। उसने पुरानी पत्थर की चिमनी में आग जलाई। उसकी टिमटिमाती लपटें लकड़ी की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। लेकिन उस सुकून देने वाली चटक से बढ़ती हुई बेचैनी दूर नहीं हुई जो उसे कफन की तरह लिपटी हुई थी। ऊपर से अचानक एक दुर्घटना की आवाज ने बेचैन शांति को तोड़ दिया। मिया ठिठक गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। क्या हवा ने कुछ गिरा दिया था या केबिन में उसके साथ कोई और था? सवाल हवा में लटका हुआ था, अनुत्तरित, उसके डर को बढ़ा रहा था। परछाइयां और पैरों के निशान। जंग लगी चिमनी की पोक वाली छड़ी से लैस होकर मिया धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गई। हर कदम एक यातना थी। उसकी नब्ज प्राचीन लकड़ी की हर चरमराहट और कराह के साथ तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वह चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर वह रुकी, ध्यान से सुन रही थी। अटारी का दरवाजा अधखुला था, धीरे से हिल रहा था, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे हिलाया हो। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, उसकी छाती पर एक उन्मत्त ढोल की तरह। एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। उसका हाथ कांप रहा था। अटारी अंधेरी और गुफानुमा थी। ढके हुए फर्नीचर की भूतियां आकृतियों से भरी हुई थी। चांदनी बंद खिड़की में एक दरार से छनकर आ रही थी। धूल भरे फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान को रोशन कर रही थी। वे उसके होने के लिए बहुत बड़े थे। उसके पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। वह अकेली नहीं थी। अंधेरे में चेहरा। मिया पैरों के निशान का पीछा करती रही। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध, कुछ अनोखी और बेहद घिनौनी गंध घुली हुई थी। ये सड़ांध की गंध थी, किसी प्राचीन और बुरी चीज की। वह एक विशाल दादाजी की घड़ी के पास से गुजरी। उसका पेंडुलम समय में जमा हुआ था और परछाइयों में खड़ी एक आकृति के आमने सामने आ गई। यह लंबा और दुबला पतला था। इसकी विशेषताएं अंधेरे से ढकी हुई थी। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी नहीं हिला। सन्नाटा हवा में लटका हुआ था, घना और भारी। फिर आकृति आगे बढ़ी और दो चमकती लाल आंखों ने अंधेरे को चीर दिया। उसकी गहराई से एक कर्कश गर्जना गूंज उठी, जिससे मिया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। दहशत, कच्ची और भस्म करने वाली, ने उसे जकड़ लिया। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका पैर एक ढीले फर्श पर फंस गया। जैसे ही वह गिर गई, दुनिया घूम गई और अंधेरे में निगलने से पहले उसने आखिरी चीज देखी। वह जीव के चेहरे पर फैली भयानक मुस्कुराहट थी। जीव करीब झुक गया। उसकी बदबूदार सांस उसकी त्वचा पर गर्म थी और फुसफुसाया, तुम वापस आ गई हो।